बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है, स्मृति ईरानी जी को होश नहीं आता है। फिर बलात्कारियों को संस्कारी बनाते हैं, फिर स्मृति ईरानी जी को होश नहीं आता, उनकी आंख ही नहीं खुलती है। स्मृति ईरानी जी के मुंह से शब्द नहीं निकलता, वो कैमरे का रास्ता भूल जाती है, टीवी का रास्ता भूल जाती है। लेकिन जो ही राहुल गांधी जी का जिक्र आता है तो ही उनकी एकदम त्योरियां चढ़ जाती है, उनकी नसें खिंच जाती है, उनकी मसल जो है वो खिंच खिंच के बाहर आती है। अचानक से लाउड स्पीकर उनका फटने लगता है। हमने जितने भी नफरती चिंटू है उनको उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का मन बना लिया गया है और कर्नाटक से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अगर अब कोई किसी के ऊपर लांछन लगाएगा या तो उसे साबित करे, और अगर नहीं साबित कर पाता है तो फिर उसको कानूनी प्रक्रिया का में से गुजरना पड़ेगा और उसके लिए उसको हम सजा दिलवाएंगे। भाजपा के सभी लोग ये कान खोलकर सुन लें, चाहे वो अमित मालवीय हो, चाहे इनके कितने भी साथी हो। महिला बाल विकास मंत्री क्या कर रही हैं? केवल और केवल एक व्यक्ति को टारगेट करने का काम कर रही हैं, जो मोहल्ले की औरतें भी करती हैं। अगर यही आंटी का रोल निभाना है तो चाहे किसी मोहल्ले में लड़ ले जाके किसी से। देखिए, ये पूरा जो मामला था वो टूल किट का था। वो तो बिल्कुल उनका जो चरित्र था वो बेनकाब हो गया जब बीजेपी का ट्वीट जो है वो 1:10 पर आ जाता है और स्मृति ईरानी जी 1:33 पर इस मामले पर बात करती हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि पहले से ही प्लानिंग थी कि इस तरह का कोई जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाएगा। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये किस हद तक गिर चुके हैं, इनकी सोच जो है कितनी गिरी हुई है कि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम लगाना जिसका कभी इस तरह की चीज़ों में कोई नाम ही नहीं रहा है, उस चीज़ों में स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी जी का नाम लेकर अपने आप को फेमस करना चाहती हैं, अपना नाम बढ़ाना चाहती हैं। इतनी सस्ती लोकप्रियता क्यों चाहती हैं? क्यों नहीं वो महिलाओं के मुद्दे पर काम करती? जंतर पंतर पर बेटियां बैठी रहती हैं महीनों तक, स्मृति ईरानी जी को होश नहीं आता है। बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है, स्मृति ईरानी जी को होश नहीं आता है। फिर बलात्कारियों को संस्कारी बनाते हैं, फिर स्मृति ईरानी जी को होश नहीं आता, उनकी आंख ही नहीं खुलती है। फिर जो है आसिफा को लेकर जो है तिरंगा यात्रा निकाली जाती है उनके बलात्कारियों के लिए, लेकिन स्मृति ईरानी जी की नींद नहीं टूटती है। हाथरस में बेटी को रातों रात पेट्रोल से जला दिया जाता है, लेकिन स्मृति ईरानी जी को पता ही नहीं है कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तमाम ऐसे मामले हैं। अंकिता भंडारी का किस्सा ले लीजिए, इनके खुद के बीजेपी के जो है जो कार्यकर्ता है वो उस केस से फंसे हुए हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। मणिपुर में सरेआम भारत माता की हत्या की जाती है, बेटियों को निर्वस्त्र करके परेड कराई जाती है, सैकड़ों की भीड़ के द्वारा बलात्कार किया जाता है। और ये केवल एक मामला है जो कि रोशनी में आया, ऐसे सैकड़ों मामले हैं। ऐसा बीरेन सिंह, मुख्यमंत्री बीरेन सिंह कहते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी के मुंह से शब्द नहीं निकलता। वो कैमरे का रास्ता भूल जाती हैं, टीवी का रास्ता भूल जाती हैं। लेकिन जो ही राहुल गांधी जी का जिक्र आता है तो ही उनकी एकदम त्योरियां चढ़ जाती है, उनकी नसें खिंच जाती है, उनकी मसल जो है वो खिंच खिंच के बाहर आती है। अचानक से लाउड स्पीकर उनका फटने लगता है। तो ये क्या मामला है? क्या ऑब्सेस्ड है राहुल गांधी जी को बहुत ज़्यादा लेकर, या उनके प्रति कोई मानसिक रूप से इनको कुछ कोई ऊपर नीचे कुछ हो गया है कि उनको डॉक्टर की ज़रूरत है कि राहुल गांधी जी का नाम लेते ही एकदम से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती हैं, बोलने लगती हैं। लेकिन जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, रोना चाहिए, छाती पीटनी चाहिए, उन मुद्दों पर शांत रहती हैं। ये कैसा ये चरित्र है? ये मेरी समझ से बाहर है कि एक व्यक्तित्व में दो चेहरे किस प्रकार से ये एडजस्ट कर जाते हैं। क्योंकि अगर बेटियों का मामला है तो कितना ही निर्मोही व्यक्ति हो, कितना ही कठोर व्यक्ति हो, उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, इनकी बेटी का मामला आ जाए, सिल्ली सोल का मामला आ जाए तो चिल्ला चिल्ला के खानदान का नाम लेने लगती हैं। वहाँ पर खानदान का नाम लेने लगती है कि जहाँ पे बार जो चला रखा है और वहाँ पे जो है सुअर का मीट खिला रही हैं, गाय का मीट खिला रही हैं लोगों को, तब एकदम से जो है अपनी बेटी के हक में उतर आती है। लेकिन जहाँ पे अगर गरीब की बेटी का मामला हो और किसी क्षेत्र में किसी अत्याचार का, वुमेन एट्रॉसिटी का मामला हो, खुद इनके जो है एमपीज एमएलए जो है उनके ऊपर इतने गंभीर इल्ज़ाम लगे हैं वुमेन एट्रोसिटी को लेके, चाहे ब्रजभूषण को ले लो, चाहे चिन्मयानंद को ले लो, चाहे कुलदीप सेंगर को ले लो, चाहे तमाम ऐसे नेता है, कम से कम 21 जो है इनके एमपीज और एमएलएज के ऊपर केस दर्ज हैं वुमेन एट्रोसिटी के और गंभीर आरोपों में है। लेकिन स्मृति ईरानी जी बिल्कुल चुप हैं। बहुत आश्चर्य की बात है मेरे लिए।
पर ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे राहुल गांधी को लेकर ये जो आरोप लग रहे हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं राहुल गांधी, तो उनके लिए बाकी कांग्रेस ने क्या सोचा है? क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई के बारे में सोचा है? इस तरह के आरोप चरित्र हनन कर देना कैसे देखती हैं इसे? देखिए, कर्नाटक में हमने इस चीज़ के ऊपर पहले ही एक्शन लिया है। हमने जितने भी नफरती चिंटू है उनको उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का मन बना लिया गया है और कर्नाटक से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अब ये ना समझें कि ये कुछ भी कह के निकल जाएंगे और हम जो है अपनी जो गांधीगिरी में बैठे रहेंगे और इनको कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, वो ज़माना चला गया। अगर अब कोई किसी के ऊपर लांछन लगाएगा या तो उसे साबित करे, और अगर नहीं साबित कर पाता है तो फिर उसको कानूनी प्रक्रिया का में से गुजरना पड़ेगा और उसके लिए उसको हम सज़ा दिलवाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो। भाजपा के सभी लोग ये कान खोल कर सुन लें। और दूसरी बात है कि भाजपा ने एक आईटी सेल चला रखा है और वो आईटी सेल की बदनामी विश्वव्यापी स्तर पर उसका डंका बज रहा है कि फेक न्यूज़ पैडलर है, चाहे वो अमित मालवीय हो, चाहे इनके कितने भी साथी हों। तमाम जो है जितनी भी सुबह से शाम तक जो है ट्विटर पर झूठ परोसते हैं, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे कि लगातार जो है एक व्यक्ति की इमेज को खराब करने का काम करती रही है मोदी सरकार। और मोदी जी कितने डरे हुए हैं इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि जो है लोगों ने आपको मौका दिया कि आप लोगों का काम करते, आप जनहित में काम करते, आप महिलाओं की सुरक्षा करते, आप जो है IIT IIM बनाते, आप बेरोजगारों को रोजगार देते, आप युवाओं की बात करते। आपके पास बहुत टाइम था लेकिन आप नहीं कर पाए क्योंकि आप जनता का काम नहीं कर पाए, जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाए और उसके कारण केवल एक व्यक्ति की छवि को धूमिल करने का आपने केवल प्रयास किया। जितना काम आपने इस पर किया और जितना पैसा इस पर खर्च किया, इतना आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर करते, आप एजुकेशन पर करते, आप महिला सुरक्षा पर करते, तो शायद आज आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस स्तर पर गिरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही देख लीजिए कि मोदी जी जब संसद में बात करते हैं तो मणिपुर में 1-2 मिनट का समय उनके पास बोलने के लिए नहीं है। सीढ़ियों पर 36 घंटे बोलकर जो है अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं। 9 साल से 10 साल से धृतराष्ट्र का चरित्र जो है उन्होंने धारण किया हुआ है, आंखें बंद की हुई हैं और जो उनका संजय है वो तो उन्हें कुछ बता ही नहीं रहा है कि क्या घट रहा है। और 2-2.25 घंटे में संसद के भाषण में भी तमाम पूरे भाषण में जो है मुस्कुराते रहते हैं, मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसी गंभीरता है? ना पीएम पद की गंभीरता रख रहे हैं, न उस घटना की गंभीरता रख रहे हैं कि भारत किस समय से गुजर रहा है, भारत के 2 टुकड़े हो चुके हैं, भारत माता की जो लाज है उसको तार तार किया जा रहा है। उस चीज़ पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, उस चीज़ पर बोलते ही नहीं है। आपने गंभीरता की बात की। 2 अहम गंभीर मुद्दे जो हाल ही में चले, मणिपुर और हरियाणा के अलग अलग जगहों पर हिंसा, ऐसे गंभीर मुद्दों के दौरान महिला मंत्री खड़े होकर किस पर बात कर रही हैं, फ्लाइंग किस पर, उसकी गंभीरता को किस तरह से देखती हैं? कैसे उन्हें उन महिलाओं पर बात करनी चाहिए थी या इस तरह के आरोप लगाने चाहिए थे? देखिए, जहां तक जनता को समझ में, 140 करोड़ की जनता बेवकूफ नहीं है, उनको सब समझ में आता है कि एक राज्य को जलाया जा रहा है, मणिपुर को, और उस पर बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर हरियाणा को जलाया जा रहा है और उस पर बात नहीं कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। और महिला बाल विकास मंत्री क्या कर रही हैं? केवल और केवल एक व्यक्ति को टारगेट करने का काम कर रही हैं, जो मोहल्ले की औरतें भी करती हैं। तो ये मंत्री पद पर कर क्या रही हैं? अगर यही आंटी का रोल निभाना है तो चाहे किसी मोहल्ले में लड़ ले जाके किसी से। ये किसी मंत्री का कर्तव्य नहीं है, ये उसकी परिभाषा नहीं है जो स्मृति ईरानी जी और मोदी जी कर रहे हैं। एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया जा रहा है बाकायदा और जानबूझकर उस पर बात नहीं करी जा रही है। बुलडोजर चलाने का तो बड़ा शौक है। क्या मोनू मानेसर के घर पे बुलडोजर चल गया? मैं पूछना चाहती हूँ जनता से। वो आतंकवादी खुला घूम रहा है, हत्या का आरोपी है, हरियाणा जलाने का आरोपी है। क्या उसकी दुकान मकान उसके ऊपर क्या बुलडोजर चलाया गया इन्होंने? मणिपुर में क्या महिलाओं को घुमाने वालों के ऊपर बुलडोजर चलाया है? क्या महिलाओं को नंगा घुमाना इनके लिए ये बहुत कॉमन हो गया है भाजपा के लिए? क्या क्यों नहीं कि इन चीज़ों पर ये सरकार जो है संज्ञान लेती? क्या जनता को क्या समझ में नहीं आ रहा है? जनता का रुख बदल रहा है। जनता नहीं चाहती, जनता चाहती है कि सरकार इस बारे में बात करे, महिलाओं पर बात करे, बच्चों पर बात करे।